आप सभी लोगों का चाणक्य संस्कृत अकादमी में स्वागत है। साथियों, आज मैं ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द का रूप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पितृ का अर्थ है पिता, तो पिता शब्द का रूप आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पीछे हम लोग जो है अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे पिता शब्द, जिसका मूल शब्द होता है, पिता का मूल शब्द है पितृ। तो विभक्ति एक तरफ और वचन। तो इसको सरलता के कारण जो है आप पूर्व में ही मैं चर्चा कर चुका हूं। आप देखे होंगे कि मैं जो है इस प्रक्रिया के अनुसार लेकर शब्द रूपों को आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले हम एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन की चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, प्रथमा विभक्ति में पिता, द्वितीय विभक्ति पितरम, तृतीय विभक्ति पित्रा, चतुर्थी विभक्ति पित्रे, पंचमी विभक्ति पितुः, षष्ठी विभक्ति पितुः और सप्तमी विभक्ति में पितरी। संबोधन में हे पिता। तो इस प्रकार से रूप चलेंगे। आपको आसानी देखिए, याद करने में कितनी आसानी हो रही है साथियों। पिता एक वचन देखिए, पितरम आप पहले से देखते आ रहे हैं कि द्वितीय एक वचन में माल लग जाता है और नीचे हलंत। तो पितरम आपका हो गया, चाहे उधर रामम हो, चाहे हरिम हो, चाहे भानुम हो, जो भी पीछे हम लोग देखे थे। इसमें देखिए तृतीय पित्रा, चतुर्थी पित्रे और इधर पितुः पितुः, पंचमी और षष्ठी एक ही जैसा शब्द रूप है। पितरी सप्तमी विभक्ति में, फिर हे पिता। आइए हम इसका रूप देखते हैं साथियों। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। आइए सब आप साथ में ही बोलिए तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। देखिए कितना सरल है। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। कितना आसान है साथियों। आप ऐसे स्वर में एक बार फिर बोलिए, एक बार लय में। आपको जो है इस लेक्चर के साथ साथ ही यह शब्द रूप बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आइए, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। एक बार पुनः, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी हे पिता। इसको मैंने दो भागों में आपके साथ पढ़ा। अब आइए इसका द्विवचन देखते हैं। द्विवचन में देखते हैं, प्रथमा पितरौ, द्वितीय पितरौ, तृतीय पितृभ्याम, चतुर्थी पितृभ्याम, पंचमी पितृभ्याम, षष्ठी पित्रोः, सप्तमी पित्रोः और संबोधन हे पितरौ। हे पितरौ अर्थात जो प्रथमा और द्वितीय है, प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति का जो रूप है वही संबोधन का भी है। जो तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति है वो देखिए तीनों सेम है। जो तृतीय का है वही चतुर्थी वही पंचमी। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी दोनों सेम है। तो देखिए साथियों, आपको याद करने में कितना आसान है। पीछे हमने देखा कि वहां पंचमी षष्ठी सेम थी, पंचमी और षष्ठी जो है सेम थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथमा द्वितीय और संबोधन सेम है, एक जैसा है, और तृतीय चतुर्थी पंचमी के शब्द रूप एक जैसे हैं, और षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी के शब्द रूप एक ही जैसे हैं। तो आपने एक याद किया, आपको तीन याद हो गए, आपने फिर एक याद किया, आपको तीन याद हो गए। आप तो कहने का तात्पर्य है सिर्फ यहाँ जो संबोधन को लेकर 8 कह सकते हैं शब्द रूप, वो उन सब में सिर्फ आपको 3 ही याद करना पड़ा, बाकी सब एक जैसे ही हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं साथ में। पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम, पितृभ्याम पित्रोः पित्रोः पितरौ,
पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोहे पितरौ 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 हे पितरौ। ऐसे ही पढ़ सकते हैं प्रथमा द्वितीय और संबोधन। पितरौ पितरौ हे पितरौ। और फिर आ जाइए तृतीय पे, पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ। साथ में बोलिए, पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ 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 पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ 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 पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ। कितना आसान है, कितनी सरलता से साथियों आपको याद हो गया होगा। अब चलिए इसका हम बहुवचन का रूप देखते हैं। बहुवचन में देखिए, बहुवचन प्रथमा बहुवचन पितरा, द्वितीय बहुवचन पितरीन। साथियों यहाँ एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जो द्वितीय बहुवचन है पितरीन, इसमें री बड़ी री की मात्रा है, मतलब दीर्घ री है, लेकिन यहाँ चूंकि टाइप नहीं हो पाया दीर्घ री, इसलिए आप इसको दीर्घ री समझिए, मतलब री में एक और री की मात्रा। इसी प्रकार आइए आगे देखते हैं। तृतीया बहुवचन पितृभि पितृभि, चतुर्थी बहुवचन पितृभ्य, पंचमी बहुवचन पितृभ्य, षष्ठी पितृणाम। यहाँ भी जो ता में री की मात्रा है ये दो मात्रा लगे, अर्थात दीर्घ री की मात्रा होगी पितृणाम। सप्तमी में पितृषु और संबोधन हे पितरा है। तब यहाँ आप देख रहे होंगे प्रथमा द्वितीय अलग है, तृतीय अलग है, लेकिन चतुर्थी और पंचमी एक ही जैसा है, लेकिन प्रथमा और संबोधन एक जैसा है, ये ध्यान रखिए। आइए हम इसको पढ़ते हैं, आइए इसको देखते हैं हम। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। आइए इसको साथ में पढ़ते हैं। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। चाहे इसको दो पार्ट में बांट के पढ़िए, चाहे तीन पार्ट में बांट के पढ़िए, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। आइए एक बार पुनः देखते हैं। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। इस प्रकार से आप तीनों वचनों में रूप देख सकते हैं। आइए फिर देखते हैं एक बार सब साथ में। एक वचन का देखेंगे, फिर द्विवचन का देखेंगे, फिर बहुवचन का देखेंगे। पिता पितरम पित्रा पित्रे, जो चतुर्थी में पित्रे लिखा है वो विसर्ग जो है करेक्शन मिस्टेक है, तो उसको आप पित्रे देखिए, क्योंकि इसका शुद्ध रूप आपको एक वचन में वहां है पूर्व में। तो पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिहे पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिहे पितः। द्विवचन का देखिए। पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ। देखिए फिर से देखिए एक बार। पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरौ पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः
पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। इस प्रकार साथियों आप ऋकारांत पुल्लिंग पिता शब्द का रूप अच्छे से याद कर सकते हैं समझ के। और इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द हैं जिनके रूप ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द की ही तरह चलते हैं, जैसे जामात्री दामाद अर्थ होता है भातृ भाई, देवरी देवनरी मनुष्य आदि जो शब्द हैं उनके रूप इसी प्रकार चलते हैं। तो साथियों इनके रूपों को आप इस तरीके से इस क्रम से याद करिए और बार बार लिखकर अभ्यास करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। साथियों चाणक्य संस्कृत अकादमी जो है इन परीक्षाओं की तैयारी की सहायता में लगातार लगी हुई है, इनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों यूपीएससी का बहुत ही बेहतरीन यूपीएससी और पीसीएस का संस्कृत भाषा एवं साहित्य का जो ऑप्शनल है उसका नोट्स बन के तैयार है। और जो भी मित्र उन नोट्स को लेना चाहते हैं वह हमारी चाणक्य संस्कृत अकादमी .com वेबसाइट पे जाकर हमसे संपर्क करें। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।